खुदा वास्ता है कि आप अपनी इन अनाओं की आड़ में हमारा रिश्ता बर्बाद मत करें। उतना ही बेहतर है आपके रिश्ते के लिए भी। सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ जाए। अपने और मेरे रिश्ते को कबूल करने इसलिए बहुत जरूरी है कि हम मत करें। उनसे आगे बढ़ के कुछ करने का मुकाबला दी ऐसी हैं, वो हमेशा चाहती है कि उनके बच्चे हर मुकाबले में, हर दौड़ में ना अव्वल नंबर पे आए। बच्चे की पोजीशन कभी कम नहीं होती। इस सिचुएशन में मैं उनके सामने क्या तो न जाने क्या तमाशा खड़ा करे। इंतहा ड्रामे की आने वाली साथ में अब आप लोग देखने जा रहे हैं कि आखिरकार फहद है वो अनम के पास आएगा और उससे माफ़ी मांगेगा और अनम भी उसके साथ वापस जाने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन ये अनम की आखिरी बार वापसी होगी, क्योंकि आखिरकार अनम को फिर एक बार वापस ही लौटना पड़ेगा, क्योंकि अब इस तो फुल प्लानिंग कर चुकी है कि अब उसे किस तरह फहद की नज़र में गिराना है, क्योंकि अब वो उसकी सास को तो अपने कंट्रोल में कर ही चुकी है। लेकिन अब सास तो इतनी बेवकूफ़ है जिससे अब अनम जैसी बहू मिली और उसकी कदर ना कर सकी, क्योंकि अब वो तो बहुत ही ज़्यादा नाज नखरों में पली थी, लेकिन फिर भी वो उस घर के सारे काम संभाल चुकी थी। अब उसे चाहिए था कि उसकी शुक्रगुजार होती और उसकी कदर करती, लेकिन अब उसने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि वो पहले दिन से ही अब इसी अनम के खिलाफ थी। लेकिन अब फहद उसके सामने ये सजल और उसकी सास मिलकर ऐसी प्लानिंग करेंगे कि ऐसा उसके सामने सीन क्रिएट करेंगे जिसकी वजह से अब अनम ही बुरी और गलत साबित होगी। फहद को पूरी की पूरी गलती अब अनम ही की दिखाई देगी। हालांकि उसके पीछे मकारी जो है वो तो सजल की होगी, लेकिन अब सजल तो बेगुनाह और बेकसूर ही साबित होगी। लेकिन अब यही सजल होगी जो फहद की इतना ज़्यादा क्लोज हो जाएगी कि अब अनम को अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर करेगा। लेकिन ज़्यादा देर तक अब सजल की भी नहीं चल पाएगी, क्योंकि सजल बहुत जल्द अपने मुंह की खाने वाली है, क्योंकि अब वो जो भी ड्रामेबाजी कर रही है आखिरकार उसका अंजाम तो इबरतनाक देखने को मिलेगा। एक तरफ तो अहमद है जो जानता है कि अब सजल किसी सूरत भी उस घर में रहने वाले लोगों को पुरसुकून नहीं रहने देगी, इसलिए अब वो कोशिश करेगा और अपनी माँ से बोलेगा कि इसकी शादी कर दो। लेकिन अब नौशीन इतनी भी बेवकूफ़ नहीं कि सजल की शादी कर दे, क्योंकि अब वो सजल की शादी करने के बाद अब वो प्लानिंग किससे करवाएगी। यही बात सोचकर अब वो सजल को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रही है और सजल जो खुद भी अब एक बहुत बड़ी ड्रामेबाज दिखाई जा रही है, क्योंकि अब उसने अनम की ज़िंदगी के साथ साथ पूरे घर का सुकून भी तबाह बर्बाद कर दिया और नवीद और असद के कारोबार को भी बहुत बड़ा धचका दिया। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय के इजहार लाजमी करें। मज़ीद ऐसे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।